हेलो भाई, नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एजुकेशन ग्लोबल क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18। इससे पिछले क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं, जिसे आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करना है और कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है किसी एपी के चौथे और आठवें पद का योग 24 है। यानी कोई एक एपी समांतर श्रेणी दे रखी है, उसका चौथा और आठवां पद को जब आप जोड़ोगे तो 24 मिलेगा, तथा छठवें और 10वें पद का योग हमको दे रखा है, वो कितना दिया है, 44 दे रखा है। तो एपी के प्रथम 3 पदों को ज्ञात करना है। हमने सीखा है कि किसी भी एपी को ज्ञात करने के लिए या किसी भी एपी के किसी पद को ज्ञात करने के लिए हमें प्रथम पद और सर्वांतर डी की आवश्यकता होती है, जो कि हमें यहां पर नहीं दिया तो उसको मान लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे माना एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद जो कि हमने लिख लिया ए, और सार्वांतर भी नहीं दिया तो सार्वांतर को भी लिख लेंगे, सार्वांतर दे रखा है हमें, सार्वांतर को हमने मान लिया है डी। तो प्रथम पद को स्मॉल ए मान लिया, सार्वांतर को डी मान लिया है। और अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन पे। प्रश्न में क्या कहा गया था? प्रश्न में कहा गया कि चौथे और आठवें पद को जोड़ने पर 24, छठवें और 10वें को जोड़ने पर 44 मिलता है। तो हम पहली शर्त को लिखते हैं, लिखेंगे पहली शर्त के अनुसार। पहली शर्त में क्या दे रखा है? पहली शर्त में हमें दे रखा है यहाँ पर कि चौथे और आठवें पद को जोड़ने पर 24 मिलेगा। यानी कि A4 और A8 को जोड़ने पर कितना मिलने वाला है? 24। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो A4 यानी कि चौथा पद ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र होता है हमारा? तो चौथे पद को ज्ञात करने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है A प्लस में 3D लिख देंगे। इसी तरीके से अगर आठवां पद ज्ञात करना है तो आपको क्या करना होगा? प्रथम पद यानी ए में 8 से 1 कम यानी कि 7D को जोड़ दो और बराबर में दे रखा है 24। सॉल्व करेंगे इसे आगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं एक ए और एक ए और ए हो जाएगा 2A, 3D और 7D हो जाएगा आपका 10D और बराबर में दे रखा है 24। यहाँ पर आप दोनों में से 2 कॉमन निकाल सकते हो। तो 2 में से कॉमन में मिल जाएगा तो a प्लस में 5D रह जाएगा और बराबर में 24। 2 को इधर डिवाइड दोगे इससे तो a प्लस 5D बराबर 2 से इधर 24 में भाग जाएगा। तो यहां पर बचने वाला है a प्लस 5D बराबर में 12 और यह आ जाएगा आपका 5D को बराबर में भेज दोगे तो 12 माइनस का 5D, 12 माइनस का 5D। तो हमने यहां देखा कि a का मान निकाल लिया है y के पदों में, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी हमें क्वेश्चन में दूसरी शर्त भी दे रखी है कि छठवां और 10वें पद को जोड़ने पर 44 होता है। तो लिखेंगे दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार। दूसरी शर्त में क्या कहा गया है हमसे? दूसरी शर्त में कहा गया है छठवां और 10वें पद को जोड़ लीजिए, यानी कि A6 प्लस में A10 को जोड़ेंगे तो कितना मिलने वाला है? 44 मिलने वाला है। सो यहां पर अगर हमें छठवां पद ज्ञात करना है तो क्या लिखना होगा? A प्लस में 5D प्लस, यहां 10वां पद ज्ञात करना है तो A प्लस में 9D और बराबर में 44। इसे इधर सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा भी। तो हमने देखा कि यहां पर सॉल्व करने पर इतना आया, ब्रैकेट खोलने पर तो a और a हो जाएगा 2A प्लस 5D और 9D हो जाता है आपका 14D यानी कि 14D और बराबर में दे रखा है 44 यानी कि 44। अभी क्या करना है? यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमने जो निकाला है यहाँ पर a और d भी है। सो हमने समीकरण 1 से
समीकरण 1 से करना यह है कि समीकरण 1 से यहाँ पर जो हमने a का मान निकाला था d के पदों में वो यहाँ पर रख देना है। तो रख देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से a का वैल्यू रखने पर क्या रखोगे, समीकरण 1 से आप लिख रहे हैं कि समीकरण 1 से आप रख रहे हो यहाँ पर a का मान, तो क्या रखने वाले हो यहाँ पर, तो आपके सामने 2 तो है, इसको ऐसा ही रहने देंगे और a का जगह हमें दे रखा है 12 माइनस का 5d, तो यहाँ रख देंगे 12 माइनस का 5d प्लस में 14d बराबर में 44। सो अभी करना क्या है, यहाँ पर 2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो क्या हो जाएगा 24 और 2 का इधर करोगे तो 10d प्लस में 14d और बराबर में 44। अभी आप देख पा रहे हो कि यह 24 यहाँ प्लस का है, इसे बराबर में भेजेंगे तो यह कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखें तो यह 14d है और ये 10d है, ये 14d और 10d, तो यह माइनस और यह प्लस, 14 में से 10 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 4d, और 24 को जब इधर ले जाओगे तो 44 में से 24 को माइनस कर दोगे तो 4d, यानी कि यहाँ बचने वाला है 20 और 4 से यह 20 में जाएगा, यानी कि d का जो वैल्यू आ गया है वो आ जाएगा 5। हमने d का वैल्यू ज्ञात कर चुके हैं और समांतर श्रेणी के 3 पद पूछे गए हैं, तो क्या प्रथम पद के बिना क्या हम समांतर श्रेणी के 3 पद ज्ञात कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें प्रथम पद भी मालूम होना चाहिए, तो क्या करेंगे समीकरण 1 में d का वैल्यू रख देंगे तो हमें यहाँ से a का मान मिल जाएगा। तो रखेंगे समीकरण 1 में d बराबर 5, तो समीकरण 1 है आपके सामने a बराबर में 12 माइनस 5d, तो d का जब वैल्यू रखोगे d की जगह कितना रखना है 5, तो आपके सामने क्या आने वाला है, इधर यहाँ आ जाएगा आपके सामने 12 माइनस 25, a का वैल्यू आ जाएगा माइनस के 13, यानी कि प्रथम पद होने वाला है वो आपका होगा माइनस के 13 और सार्वंतर है d। तो अब हमें श्रेणी के प्रथम 3 पद याद करने थे, तो लिखेंगे AP के प्रथम 3 पद, तो पहला पद तो हो जाएगा a और दूसरे वाले में d जोड़ दो, तीसरे वाले के लिए d में 2 जोड़ दो, यानी कि a प्लस में a प्लस d, a प्लस में 2d, इस तरीके से आपका पद निकलते जाएंगे। हमें 3 पद ज्ञात करने थे केवल, तो प्रथम पद तो हमें माइनस के 13 दे ही रखा है, निकाल लिया हमने यहाँ, और यहाँ रखोगे माइनस के 13 प्लस में d का वैल्यू कितना है 5, 13 प्लस में 12 और d का वैल्यू माइनस के 5। सॉल्व कर लें आगे से, तो ये तो माइनस के 13 हो जाएगा और यहाँ 13 में से जाएगा 5, तो कितना बचेगा 8 माइनस का, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे माइनस के 10, यानी इसमें से माइनस करोगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा 3, माइनस के 13 था, तो यह आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा माइनस का 3। तो यहाँ पर आपके सामने जो पद होने वाले हैं, प्रथम पद माइनस 13, द्वितीय पद माइनस के 8 और तृतीय पद होगा वो माइनस के 3। तो यह AP के पद हो जाएंगे तीनों, यह AP के तीनों पद हो जाएंगे, जो कि हमें यहाँ पर ज्ञात करने को कहा गया था 18 नंबर क्वेश्चन में, जो हमने ज्ञात कर दिया। 18 नंबर क्वेश्चन होता है यहाँ पर कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 19 है, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की, यानी कि हर वर्ष उसके यानी कि वेतन में क्या किया जाएगा, वृद्धि कर दी जाएगी। सुब्बा राव ने 1995 में अपना काम स्टार्ट किया था, कितने रुपए में जॉब स्टार्ट की थी 5000 रुपए पे, हर वर्ष उसकी वेतन में यानी कि तनख्वाह में 200 रुपए बढ़ा दिए जाते थे। किस वर्ष में उनका वेतन, जो सुब्बा राव जी थे उनका वेतन कितना 7000 रुपए होगा। सो हमें करना क्या है कि यह समझना है थोड़ा सा कि कोई व्यक्ति है 5000 रुपए की मासिक वेतन पर, यानी कि 5000 रुपए के मासिक वेतन पर उसने काम स्टार्ट कर रहा है और हर वर्ष 200 रुपए ऐड किए जा रहे हैं, हर वर्ष। तो हर वर्ष 200 रुपए ऐड किए जा रहे हैं, तो इस तरीके से कितने वर्ष तक ऐड किए जाएंगे कि 7000 रुपए हो जाएं, तो वह वर्षों की संख्या से पूछी गई है।
तो हम यहाँ पर लिखेंगे हल करने के लिए क्वेश्चन को हमें समझ में आ रहा है कि पहला पद हो जाएगा हमारा श्रेणी का पहला पद क्या हो जाएगा 5000, उसमें 200 ऐड होते जाएगा इस तरीके से। जो 200 है वो हमारा कॉमन डिफरेंस प्रत्येक वर्ष का। तो लिखेंगे 1995 5000 लिखेंगे मासिक वेतन ये हो जाएगा आपका प्रथम पद। मासिक वेतन को आप मान लोगे प्रथम पद यानी कि ए, वो हो जाएगा आपका 5000। क्लियर। और प्रत्येक वर्ष वेतन में वृद्धि यानी कि जो वेतन में जो वृद्धि हो रही है वो एक सेम यानी कि रुपीज में हो रही है। कितने में 200 रुपए, हर वर्ष 200 रुपए बढ़ाया है। तो वेतन वृद्धि, जो वेतन वृद्धि है वह हो जाएगा आपका सार्वांतर। वेतन वृद्धि है वो हो गया सार्वांतर यानी कि डी बराबर में कितना दिया है 200। तो यहां तक हमें समझ में आ जाना चाहिए कि किसी की मासिक वेतन है 5000 रुपए, उसमें 200 रुपए बढ़ाए जा रहे हैं प्रत्येक वर्ष। तब अब करना क्या है, तो हमने ऐसी कंडीशन में समझ में आ गया है और हमें पूछा गया क्वेश्चन में वो चीज देख लेंगे। हमसे कहा गया है कि किस वर्ष यानी कितने वर्ष बाद उसका वेतन 7000 हो जाएगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पर माना n वर्ष में वेतन 7000 रुपए होगा। मान लो कोई n वर्ष हमने मान लिया, हमें वर्षों की संख्या नहीं पता। तो n वर्षों के लिए तब क्या होगा ऐसी कंडीशन में जब हमने n मान लिया, इसलिए an बराबर में हो जाएगा 7000। an बराबर में 7000 यानी कौन सा पद होगा हमारा 7000 लास्ट पद है कि लास्ट पद ही तो होगा कि 7000 कब तक होगा, हमारा लास्ट पद हो जाएगा 7 यानी an बराबर में 7000। तो अभी अगर हमें nवां पद ज्ञात करना है तो nवें पद के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस में n माइनस का 1 और d बराबर में कितना 7000 दिया है। तो अभी यहाँ पर प्रथम पद a आपको मालूम है, सर्वांतर d आपको मालूम है, रखकर वैल्यू निकाल देंगे n का। प्रथम पद है हमारे पास 5000 प्लस n माइनस का 1 और सर्वांतर d है आपके पास 200 बराबर में आपको दे रखा है 7000। अभी यहाँ 5000 जो कि प्लस में दे रखा है इसे इधर भेजोगे तो माइनस हो जाएगा। n माइनस के 1 मल्टीप्लाई 200 और 7000 में से आप माइनस कर दोगे 5000 को, तो n माइनस के 1 मल्टीप्लाई 200 और 7000 में से 5000 जाएगा तो बचेगा 2000। अभी क्या करना है यहाँ पर 200 जो कि मल्टीप्लाई में है इसे डिवाइड में भेज देंगे तो आ जाएगा n माइनस के 1 2000 बट्टे में 200 और 2 0 से 2 0 खत्म, तो बचेगा क्या n माइनस के 1 बराबर में बचने वाला है और 2 से ये काट दोगे तो कितना हो जाएगा 10। ठीक है। तो अभी क्या करना है यहाँ पर जो 1 है हमें माइनस में दे रखा है, जब इसे बराबर में भेजेंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस में 1 यानी कि n का वैल्यू है वो आ जाएगा 11। n का वैल्यू आ गया है 11 और n हमने क्या माना था, माना n वर्षों में वेतन 7000 हो जाएगा। तो n की जगह आप 11 रख दोगे, इसका मतलब माना 11 वर्ष में वेतन 7000 रुपए होगा। तो लिख देंगे अतः 11 वर्ष में वेतन 7000 रुपए होगा। बात करें किस वर्ष में कहा गया था, किस वर्ष में उनका वेतन 7000 हो जाएगा, तो 1995 से स्टार्ट किया उन्होंने। तो 1995 में आप कितना जोड़ देना है 11। तो 1995 में जब 11 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1995 में आप 11 जोड़ोगे तो 6 10 का 0 0 यहाँ यानी कि कहाँ आ जाएगा 2006। तो लिख देंगे अतः वर्ष 2006 में शुब्बा राव का वेतन 7000 रुपए होगा।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 19, जहां पर हमें सुब्बाराव का वेतन बताना था कि कितने रुपए हो जाना है, 7,000 कितने वर्ष में होगा। तो हमने बता दिया है कि 11 वर्ष में 7,000 रुपए होगा सॉल्व करने के बाद। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? रामकली ने किसी वर्ष में प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 1.75 रुपए बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपए हो जाती है तो n ज्ञात करिए। यानी n हमें ज्ञात करना है कि कितने सप्ताह में उसकी 20.75 रुपए बचत हो गई है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है पहले हम उसको लिख लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि प्रथम सप्ताह की बचत कितनी है, 5 रुपए। तो लिखेंगे यहां पर प्रथम सप्ताह की बचत, जो प्रथम सप्ताह की बचत है वही हो जाएगा आपका प्रथम पद, जो कि है एक श्रेणी में है। पहले 5 रुपए बचा रही है वो, और 5 रुपए बचाने के बाद हर सप्ताह में 1.75 बढ़ाती जा रही है हर सप्ताह में। तो एक समान संख्या को हर बार बढ़ा रही है वो, तो क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी बनेगी। तो यह हो जाएगा आपका प्रथम पद आ जाएगा आपका, जो कि है a बराबर में 5। अब बात करेंगे वो कितना बढ़ा रही है, यहां लिखेंगे बढ़ाई गई साप्ताहिक बचत। हर सप्ताह में क्या बढ़ा रही है, साप्ताहिक बचत जो बढ़ा रही है वो हो जाएगा आपका सार्वंतर। यह हो जाएगा सार्वंतर, जो कि हर महीने हर सप्ताह में जो बढ़ा रही है वो हो जाएगी साप्ताहिक बचत, यानी कि डी कितना है 1.75 रुपए। तो ये हमें दे रखा है 1.75 रुपए। अभी हम समझेंगे कि और क्या कहा गया है आगे कि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत इतने रुपए हो जाती है। ये भी सवाल में ही कहा गया है कि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत वो कितनी हो जाती है, वो हो जाती है 20.75। तो जब n सप्ताह में हो रही है, इसलिए हम यहां लिख सकते हैं इसलिए n सप्ताह में, तो हमें n सप्ताह में n का वैल्यू पूछा गया है, n की यानी 20.75 रुपए की जो बचत है वो कितने सप्ताह में हो जाएगी, हमें सप्ताहों की संख्या पूछी है। तो मैं वो लास्ट यानी कि सप्ताह बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ n यहाँ पर इसलिए मान लिया या फिर दिया ही है, nवें सप्ताह में उसकी बचत कितनी हो जाएगी 20.75। तो हम लिखेंगे an बराबर, यानी कि लास्ट ही सप्ताह होगा, जहां पर जो लास्ट ही सप्ताह होगा वहां पर 20.75 होगी। तो लास्ट पद को क्या बोलते हैं an। तो an बराबर हमको कितना दिया है, यहाँ पर ये an बराबर हमको दिया है 20.75। क्लियर, लास्ट सप्ताह में ही तो पूछा जाएगा इतने रुपए, यानी टोटल जोड़ने के बाद कितने सप्ताह में हो पाए। तो लास्ट वाले सप्ताह यानी कि an बराबर हमको 20.75 दिया है। अभी क्या करना है, यहाँ पर अगर n का पद ज्ञात करना है तो a प्लस में n माइनस के 1 और d बराबर में 20.75 दे रखा है। अभी यहाँ पर वैल्यू रख दें और सॉल्व कर लेंगे, n का मान मिल जाएगा। a का वैल्यू रखेंगे कितना है 5 प्लस 9 माइनस का 1, d का वैल्यू है ये 1.75। यहाँ पर कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई का सिंबल हो जाएगा 20.75। यहाँ पर 5 जो प्लस में दे रखा है इसको बराबर में भेज देंगे, तो यहाँ आ जाएगा n माइनस के 1, n माइनस का 1 1.75 और 20.75 में से माइनस हो जाएगा 5। इधर सोल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ पर आ जाएगा n माइनस के 1 1.75
और 20 में से जब 5 माइनस करोगे तो 50 यानी कि 15.75 इतना आ जाएगा। तो कितना आ गया 15.7 और 5। अभी क्या करना है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। और तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि n-1 लिखा हुआ है, जो n-1 और इसके मल्टीप्लाई में कितना 1.75, जो कि मल्टीप्लाई वाली चीज कहाँ जाती है, डिवाइड में। तो यहाँ पहुंच जाएगा 15.75 बटे में 1.75। अभी क्या करोगे, यहाँ पर भी पॉइंट है, यहाँ पर भी पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो पॉइंट के बाद 2 अंक है तो कट गया। तो यहाँ पर बचेगा n-1 और 1575 बटे में 175। तो हम यहाँ पर 175 से जब इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा 9 बार, क्योंकि यह 175 से 9 बार डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 9, इधर 1 पहुंचेगा तो प्लस में 1, n बराबर में 1। तो n का जो वैल्यू आ गया है वो आ गया है 9 प्लस में 1 यानी कि 10। जो हमसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 20 में कि तो n ज्ञात करिए, n क्या थी, nवें सप्ताह, यानी कि 10 सप्ताहों में जो रामकली है उनका जो बचत है वो कितनी हो जाएगी, 20.7। तो लिख देंगे, अतः 10वें सप्ताह में रामकली की बचत, जो रामकली ने जो बचत की है पैसों की, वो कितनी हो जाएगी, 20.75 रुपए होगी। तो रामकली को कितने सप्ताह लगातार 1.7 रुपए हर बार बचत करनी होगी, और 5 रुपए में जो इस तरीके से जोड़ती जाएंगे तो कितने सप्ताह में हो जाएगी, 10 सप्ताह में, यानी 10वें सप्ताह में उनका 20.75 रुपए की बचत हो जाएगी। जो कि क्वेश्चन नंबर 20 का हल है आपके सामने। आपको यहाँ पर किस तरीके से यह क्वेश्चन जो हमने समझाए हैं अच्छी तरीके से समझ में आए हैं, कैसा लगा आपको समझने के बाद, यह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम और अच्छी तरीके से आपके लिए वीडियोस बना पाएंगे। तो अगर अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें इसी तरीके से, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यह था लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाले हैं 5.3 एक्सरसाइज। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।